एक भक्त कैसे ये चीज़ समझे कि भगवान मेरी आराधना को स्वीकार कर रहे हैं। उसके प्रति समर्पित तो होकर देखिए, आप समर्पित हो नहीं पाते, आपका अहंकार अड़ाया जाता है। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में शरीर झुकते हैं सजदों में, और प्रार्थना तो आत्मा के झुकने की है। इस जन्म में अपने सारे कर्म अपने अनुसार मैं अच्छे कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे जीवन में बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा आ रहा है कि मेरी सारी आराधना, सारी साधना मेरी कुछ काम नहीं कर रही, तो एक मन में रहता है कि फिर मैं क्यों भोग रही हूँ। आपने पूर्व में क्या किया इसका किसी को कुछ नहीं पता होता। अगर थोड़ा बहुत भोगना पड़ रहा तो मुस्कुरा कर भोगिए, मुझे लगता है वो भोगना भी वरदान हो जाएगा। इस जीवन को किस प्रकार मैं जीऊँ कि मेरे जीवन में भगवान से मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ही मुझे सब कुछ दे दे। जो आप चाह रहे हैं वही आप हो जाइए तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी होती हैं। अपने अंतिम समय में होते हैं या जब आप जाने वाले होते हैं यहाँ से, तब आपको आपकी एक पूरी पिक्चर दिखती है। अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाएंगे कि अंतिम क्षण में आपको वो सारी पिक्चर मूवी की तरह दिखाई दे कि आपने क्या किया। मुझे लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है। और ज़िंदगी में हमें फिर बार बार लोग मिलते हैं, वो बिछड़ जाते हैं, और आज इंसानों को लगता है कि वही मेरा सब कुछ था, और अपनी ज़िंदगी एकदम वैसी बना लेते हैं कि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। तो फिर भगवान ने किन्हें भेजा है हमारे लिए? परमात्मा कहता है कि आप कर्म कीजिए, बस बाकी मुझ पर छोड़िए। जो आपका सहयोगी होगा वो आकर आपके सामने स्वतः खड़ा हो जाएगा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको एक उस रहस्यमय दुनिया में लेकर जाऊंगी जहाँ पर मैं यूँ कहूँ कि एक ज़िंदगी हमें किस तरीके से जीना है और किस तरीके से हम भगवान के द्वारा, यदि हम इस धरती पर आए हैं तो हमें जो भी दुख, जो भी कष्ट मिलता है, अगर वो समझ जाए ना तो हम इसे एक रिवॉर्ड की तरह, एक वरदान की तरह हम इसे समझेंगे। आज जो आप मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं या घर में पूजा करते हैं, भगवान के सामने रोते हैं कि हे भगवान, तूने इस जीवन में सारे कष्ट सिर्फ मुझे ही क्यों दिए हैं, शायद मेरे कर्म ही ऐसे थे। तो शायद इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप इसे बहुत बड़ा वरदान मानेंगे कि यदि भगवान ने आपको चुना है और आपको ये सारे कष्ट, ये सारी पीड़ाएं दे रहे हैं, तो बहुत कुछ लिखा है आपके लिए आगे। इस पॉडकास्ट में हमने ये भी बात किया है कि किस प्रकार आपके कर्म आपको खोज लेती है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, तो आप दुनिया की कहीं भी दिशा में चले जाइए, आपके कर्म आपकी पीछा करेंगे और आपको उसका फल भी ज़रूर देंगे। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। पर यदि आपने किसी को कष्ट दिया है, किसी को दुख दिया है, किसी के साथ बुरा किया है, तो वो कर्म भी आप कहीं भी चले जाइए, किसी न किसी रूप में आपको वो ज़रूर मिलेगा। अब भगवान किस प्रकार आपको फल देते हैं, इस पॉडकास्ट में जाने। ऐसे कौन कौन से डिवाइन संकेत हैं जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं कि उन पर उनकी कृपा हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस पॉडकास्ट में हमने ये भी बात किया है कि किस प्रकार इस जीवन में आप ऐसे कर्म करें कि आपको भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, भगवान खुद ही आपकी झोली में सब कुछ दे दें। और वो कौन सा एक डिवाइन टाइम है, हमने इस पॉडकास्ट में बात की। यदि आप उस डिवाइन टाइम में कोई भी साधना करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, स्वामी दीपांकर जी, जिन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति को जीवन किस प्रकार जीना है, किस प्रकार आप अपने कर्मों के ज़रिए अपने आगे की दिशा, आगे की दशा तय करते हैं, और किस प्रकार भगवान आपको वो सब देते हैं जो आप उनसे मांगते हैं, पर किन लोगों को देते हैं ये भी आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। और आपका वो डिवाइन टाइम कब आएगा, कब आपका वो सही समय आएगा, ये जानने के लिए आप इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखें कि भगवान किन लोगों के जीवन में डिवाइन टाइम एक्टिवेट करते हैं। स्वामी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। और आप सब ठीक हैं? जी हाँ स्वामी जी, हम सब ठीक हैं भगवान की कृपा से। और वैसे तो मैं आपको बहुत सुनती हूँ, लेकिन आज मैं आपके समक्ष बैठकर पॉडकास्ट करूँगी, ये मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि हम ज्ञान लेते हैं और देते हैं। ये एक ऐसा विषय है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। जब भी ना स्वामी जी हम बात करते हैं भगवान की, तो जो लोग भगवान को सच में बहुत मानते हैं वो तो उनकी आराधना, साधना यकीन करते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भगवान भक्तों से बात नहीं करते, लेकिन वो अपने प्रिय भक्तों को संकेतों के ज़रिए समझाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। आपके ज़रिए एक भक्त कैसे ये चीज़ समझे कि भगवान मेरी आराधना को स्वीकार कर रहे हैं? देखिए,
उदाहरण देते हैं, आप कृष्ण को पूजते हैं। बहुत सारे लोग कृष्ण को भ्राता रूप में, पिता रूप में, सखा रूप में मानते हैं। आप उस पर अटूट विश्वास रखते हैं। आप मतलब कहते हैं ना कि अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। वो कृष्ण को ही कह रहा है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ तुम ही दादा। तो कह रहा है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। जब संसार है ही तुम्हारे हाथ में तो मेरे हाथ में तो सिर्फ पुरुषार्थ है ना, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। मेरे हाथ में कर्म है ना, मैं कर्म कर रहा हूं। मगर मुझे विश्वास है कि कल इतना सा चूक हुआ या लगा कि मैं संकट में हूं, तुम आओगे जरूर। और जब वो प्रतिदिन की अपनी साधना में जब संकट काल से गुजर रहा होता है तो यकीन मानो मेरा दिल कहता है कि कानों में बांसुरी सुनाई जब देने लगे, समझो कि आ गया। और आ जाता है। पंच तत्व आप ही के शरीर में है और 5 ही अक्षर से बना हुआ परमात्मा का नाम, जिसे हम भगवान कहते हैं। चाहे भा से भूमि हो, गा से गगन, वा से वायु हो या नीर, आप जो मर्जी जोड़ लीजिए, आकाश जोड़ लीजिए, पूरा 5 अक्षर जोड़िएगा वही बनेगा। जब पंच तत्वों से बने शरीर का रक्षा ही उसी ने करना है तो किसी और की तरफ देखना क्या। परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मात्र उस पर विश्वास रखिए। आपके विश्वास त्योहार की तरह बदल जाते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। आपके विश्वास क्षण भर में बदल जाते हैं, हर चौखट पर बदल जाते हैं, यही दिक्कत होती है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको रास्ता भी कोई दे, वो संभव नहीं है। संभव तब तक नहीं है जब तक आप समर्पित भाव से बात नहीं करते। किसी ने कहा कि परमात्मा मुझे कितना चाहता, बोले जितना तू परमात्मा को चाहता। क्या समझे? जितना आप उसे चाहते हैं वो उतना ही आपको चाहता है। उससे अधिक तब चाहे जब आप उसके प्रति समर्पित हो। एक शब्द था कि वो देव ही क्या जो जीवितों का देव हो। देव तो वो जो मृत्यु उपरांत भी लक्ष्य तक पहुंचा है। जिसकी संसार पूजा करे वो देव और जिसकी देवता पूजा करे वो महादेव। तो तय तो आप कीजिए ना, आप क्या चाहते हैं। पान सुपारी बेल का पत्ता, तीनों लोग उसी की सत्ता। जग में केवल वही टिका है जिसके भीतर शिवा है, जिसके गले में वासुकी नाग सर्प 64 फीट लंबा है। सोचिए वो कैसा विशाल होगा, कल्पना कीजिए। कल्पना ही नहीं की जा सकती, नहीं की जा अद्भुत। सकती। तो इसीलिए मैं कहता हूं उसके प्रति समर्पित तो होकर देखिए। आप समर्पित हो नहीं पाते, आपका अहंकार अड़े आ जाता है। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में शरीर झुकते हैं सजदों में, और प्रार्थना तो आत्मा के झुकने की है। आत्मा झुकती नहीं क्योंकि अहंकार 7वें आसमान पर है। क्योंकि जब पुस्तक पढ़ते हैं ईगो इज द एनिमी, तो लास्ट पृष्ठ पर लिखा होता है ईगो जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब एग्जिस्ट नहीं करती तो पूरी जिंदगी ईगो में जिए क्यों? कोई पूछे, कोई बताए तो सही कि क्यों भाई। इंसान को इंसान न समझना, भगवान को भगवान न समझना, मेहमान को मेहमान न समझना, पर अपने आप को भगवान समझना, हाउ कैन बी पॉसिबल? कैसे संभव है? स्वयं को समझ रहे हो परमात्मा को। तुम्हारा अस्तित्व आज है, कल नहीं होगा। वो कल भी था, वो आज भी है, और जब तुम कल नहीं होंगे वो तब भी होगा। तो इसीलिए समर्पित होने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। मुझे आज भी एक वो प्रसंग याद आता है, जब महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन पूछे भगवान कृष्ण से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बोले आइए मिलिए, स्वागत है। उन्होंने कहा माधव मुझे आपसे अक्षुणी सेना चाहिए, मुझे आपसे दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। माधव 2 मिनट सोचे, उसके बाद बोले तथास्तु। दुर्योधन लिए और चले गए। अब थोड़ी देर बाद अर्जुन भी पहुंचे। अब अर्जुन से लगाव था भगवान कृष्ण का, तो अर्जुन ने जैसे ही कहा कि माधव मैं भी मिलना चाहता हूं, उन्होंने कहा ठीक है आइए। अर्जुन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो पलटकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अब हार निश्चित है तेरी अर्जुन, अब हार निश्चित है तेरी। दास दास रहेगा हरदम उदास। अब माखन तो दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। पलटकर अर्जुन ने उत्तर दिया कि अब जीत निश्चित है मेरी माधव, अब जीत निश्चित है मेरी, और दास हो नहीं सकता उदास। माखन भले दुर्योधन ले गया मगर माखन चोर है मेरे पास। तो जब माखन चोर आपके पास है तो संकट काल में बांसुरी सुनाई देने लगेगा।
और अगर तब भी आप नहीं समझ पा रहे वक्त को, परिस्थितियों को, भगवान कृष्ण थे ना अर्जुन के साथ, तो वो युद्ध जीते। महाभारत समाप्त हुआ, वही अर्जुन रथ लेकर जा रहे थे, रानी भील ने खींच लिया तो अर्जुन रोक नहीं पाया। क्या समझे? मनुज बली नहीं होता है समय हो तो बलवान। रानी खींचे भीलवा, वही अर्जुन वही बाण, अर्जुन भी वही बाण भी वही, फिर काहे रुक गए? क्योंकि कृष्ण साथ थे। उस साथ को पहचानिए, वो साथ आपकी ताकत है। उस साथ के बिना कुछ नहीं है, और एक वही साथ है जो साथ रहता, बाकी कोई साथ नहीं रहता। मुझे लगता है समझना जैसा है। आपने इतनी खूबसूरती के साथ इस चीज़ को बताया। देखिए, मैं अपने ऑडियंस से एक बात कहूँगी कि ये प्रभु की माया भी ना किसी से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आप जीत गए। जहाँ आपने अपने भक्ति में अहंकार ले आया, कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि महाभारत में भी कितनी कथाएं हैं, कितनी सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आज के जीवन में ही हमें सीखने को मिलती हैं। स्वामी जी, एक चीज़ और बताइए मुझे कि चलिए ठीक है, मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया, अपना अहंकार मैंने साइड में रख दिया, मुझे मेरे कर्मों पे विश्वास है, पर ऐसा कहते हैं कि हमें तो अपने कर्म याद नहीं रहते, इस जीवन में तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इस जीवन का फल ना मिलकर मुझे वो कर्मों का फल क्यों मिल रहा है? दो चीजें। पहली बार ये जो ये स्वर है ना, चलिए ठीक है मैंने अपना अहंकार छोड़ा, अहंकार था कहाँ जो छोड़ रहे हो? था कहाँ? आप ही मात्र बने घूम रहे थे, कुछ था तो नहीं। आप ही उलझे घूम रहे थे, कुछ है वो नहीं। जो कोई है ही नहीं, तो जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मात्र आपको शून्य कर रही है, जीरो कर रही है, तबाह कर रही है, आपको ये गणित समझ में क्यों नहीं आता? अगर ये गणित समझ नहीं आ रहा, मैं तमाम आपकी ऑडियंस से कहना चाहता हूं, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम है ही नहीं दादा, टाइम है ही नहीं, तो काहे वेस्ट कर रहे हो? एक एक क्षण बहुत कीमती है। जिस बच्चे को यह पता है कि अभी पूरा जीवन बचा है, उसे जीवन की वैल्यू शायद ना हो। जिसे डॉक्टर कह दे मिनट ही 4 बचे हैं या घंटे ही 4 बचे, उससे पूछिए ना। किसी पर पूरा जीवन पड़ा है, वो अमरूद भी खा रहा और अनार भी। जिसी के पास बचे ही 2 घंटा मात्र हैं, वो क्या खा लेगा? तो जो चीज है नहीं, उसमें उलझना क्यों? उसमें उलझना क्यों? किसी की आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिस समय आप सोच लें इस दुनिया में प्यार करना आसान है, नफरत करना मुश्किल, आप उसी क्षण जीत गए। प्रेम ही परमात्मा है। क्राइस्ट ने कहा लव इज गॉड। बहुत से लोग कहते हैं मुझे कृष्ण से प्रेम है, मगर एग्जैक्ट है कि कृष्ण ही प्रेम है। क्या समझे? तो आप प्रेम कर सकते हैं, वो सहज है। हम लोग यकीन मानिए, हम उसको एक अ या आ का अक्षर भी नहीं समझ सकते। हम लोग उसके बराबर नहीं, हम अनपढ़ जैसे हैं। यकीन मानिए, हम परमात्मा को क्या जाने। जितना भाव समझ पाते हैं उतना उसे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जितना समझने का प्रयत्न करते हैं उतना उलझ जाते हैं। तो इसीलिए अब सोच लिया कि अब जो करना है तू कर भैया, अब जो करना है तू कर। हमको नहीं आता, ना हमें ऊधो से लेना, ना माधो को देना। जो तुझे उचित लगता हो सो कीजिए। हम तो आपके पीछे चल रहे हैं। आगे आप खड़े हुई, हम पीछे सही, तो आपका जीत है, वरना जीत नहीं सकते। जितना उलझिएगा उतने उलझते चले जाइएगा। और वो भगवान है, परमात्मा है, पंच तत्व जिसके अधीन हो, समूची सृष्टि जिसकी अधीन हो। आप सोचिए ना कि एक, मुझे आज भी दिनकर की वो पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आधि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। आपको पहचानना है कि कहां पड़े हैं आप। मृतकों से भू पटी हुई है। तो मुझे लगता है कि शून्य टाइम वेस्ट कीजिए, और जब आप जागे हैं समर्पित कीजिए प्रतिदिन परमात्मा को कि आज का दिन तूने दिया उसके लिए अनंत आभार। प्रयास करूंगा कि किसी का दिल ना दुखाऊं, प्रयास करूंगा किसी से झूठ ना कहूं, प्रयास करूंगा अपने से धोखा ना दूं। आपको क्या लगता है धोखे से दिया हुआ, धोखे से कमाया हुआ धन आपको लाभ देगा? नहीं। धोखे से धन आपने कमाया, उसके बाद चढ़ावा चढ़ाया, और उसके बाद लगता भगवान आपको देगा? नहीं। जिससे धन धोखे से लिया है, चढ़ावे का फल उसे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप तो माध्यम बन गए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। परमात्मा के गणित को समझिए, वो तो समर्पित होने में है, अहंकार से भगवान होने में नहीं। सपने में डर जाने वाले लोग दिन में भगवान से भी नहीं डरते, और अंतिम समय में शैतान से भी डरते हैं। हाँ।
तो इसीलिए जितना हो सके समय से होश में आना चाहिए। समय निकल गया तो फिर हमें नहीं लगता, लकीर पीटते रहिए, सांप जा चुका है। आप कर्म के लिए क्या कह रही थे? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे अपने पिछले जन्म के कर्म याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इस जन्म में अपने सारे कर्म अपने अनुसार मैं अच्छे कर रही हूँ। लेकिन जब मेरे जीवन में बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा आ रहा है कि मेरी सारी आराधना, सारी साधना मेरी कुछ काम नहीं कर रही, तो एक मन में रहता है कि फिर मैं क्यों भोग रही हूँ ये। ऐसा नहीं है, दो चीजें, इनको दोनों को समझिए। पहला, आप इस जन्म में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डोंट वरी, तो फिर चीज़ें अच्छी होने लगेंगे। आज नहीं कल होने लगेंगे। हर समस्या का हल होता, आज नहीं तो कल होता। आज तनाव है, कल को सुखद अच्छा भी होगा। आज अगर जो बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो थोड़े दिनों बाद सर्दी भी आएगी और टेम्परेचर 20-25 भी होगा, तो उस टेम्परेचर को भी इंजॉय कीजिएगा, डोंट वरी। पर हाँ, आपने पूर्व में क्या किया इसका किसी को कुछ नहीं पता होता। अगर थोड़ा बहुत भोगना पड़ रहा है तो मुस्कुरा कर भोगिए, मुझे लगता है वो भोगना भी वरदान हो जाएगा। अगर आप तनाव में रह करके उसको, अच्छा ये परमात्मा ने क्या शानदार दिया है, सोचिए ना। बोलने के लिए बहुत प्यारा सा वक्तव्य है, बहुत स्वस्थ शरीर, शरीर पर श्रेष्ठ परिधान, लग रहा है जैसे देवी स्वरूपा बिटिया से बात कर रहे हैं। क्या चाहिए परमात्मा से? सोचिए, जिनके पास ये तक नहीं है वो कैसा जीवन जी रहे हैं, और वो आपसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजार हैं। पंजाबी का कहावत है, कई पैरा तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बन छावा, मैनू दाता सब कुछ देता क्यों ना शुक्र मनावा। तो सब कुछ दे ही रहा है तो शुक्र ना मनाऊं तो क्या करूं? एक छोटी सी चीज ना दी उसके लिए रो रहा हूं, बाकी 100 चीज दी उसके लिए मैं खुश नहीं हूं। कैसे इंसान हैं हम लोग? हमारी शिकायतें ही खत्म नहीं होती। रोते हुए पैदा करते हैं, शिकायत करते हुए जीते हैं और तड़पते हुए मरते हैं। इतना सा फलसफा, इससे ज्यादा ना आगे चवन्नी ना पीछे अठन्नी। टाइम वेस्ट करने में हम लोग माहिर हैं। कुछ नहीं तो बैठकर रील देखने लगेंगे, बजाय मजाल है एक माला ही जप लें, थोड़ा देर जप ही कर लें। मगर मैं प्रत्येक युवा से कहना चाहता हूं, प्रत्येक आपकी ऑडियंस से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आप 5 मिनट खुश रहें तो आप रील स्क्रॉल कीजिए, आप 5 मिनट खुश रहेंगे। अगर आप चाहते हैं 10 से 20 मिनट खुश रहें, आप बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनिए, आप 10 से 20 मिनट खुश रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 3-4 घंटा खुश रहें तो बहुत अच्छी सी मूवी देखिए, आप 4-5 घंटा खुश रहेंगे। अगर आप चाहते हैं 10-12 दिन खुश रहें तो आप किसी की मैरिज अटेंड कीजिए, उनकी कुंडली में ग्रह बनकर बैठ जाइए, आप 10-12 दिन खुश रहेंगे। पूरा जीवन खुश रहना है। तो आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने काम से प्यार करना सीखिए और परमात्मा के प्रति समर्पित होना सीखिए, फिर आप पूरे जीवन खुश रहेंगे। सूत्र यह है, अगर पूर्व में कुछ कर्म अगर आज कष्ट दे रहे हैं उसे सहन कीजिए, हंसते हुए कीजिए और प्रयास कीजिए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि मुझे पता नहीं, जाने अनजाने में कुछ हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। प्रयास करूंगा आगे जीवन में ना हो, मगर इस जीवन में पूरा प्रयास कर रहा हूं कि श्रेष्ठ भाव से आपके प्रति समर्पित रहूं, आपके बंदों के प्रति समर्पित रहूं, जितना हो सके आपके प्रति डेडिकेट रहूं। मुझे लगता है वो 1 घंटे बाद से साथ देना शुरू कर देगा, 1 घंटे बाद से। भाव तो हो, बिना भाव के खेल नहीं चलता। जैसी मुद्रा वैसा श्राव, जैसा भाव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा जीवन, और जैसा जीवन वैसे परिणाम। उसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग ना कहते हैं कि ग्रेविटी का खोज करने वाला न्यूटन है, आपको ग्रेविटी की खोज करने वाला न्यूटन लग रहा है। 1000 साल पहले ब्रह्मदत्त द्विवेदी कहता है कि धरती का कार्य ही अपनी ओर आकर्षित करना है। 500 साल बाद मिस्टर भास्कर आते हैं, वो कहते हैं कि मैं आज उसे नाम देता हूं, जैसे अग्नि का काम जलाना होता है, उसका काम तेज है अग्नि, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो श्रेष्ठ अग्नि जिससे सब कुछ भस्म हो जाता है। अग्नि का काम जलाना होता है, जल का काम शीतलता होता है, वैसे ही धरती का काम आकर्षण होता है। इसे मैं गुरुत्वाकर्षण कहता हूं, जिसे आज आप वर्तमान ग्रेविटी कहते हैं। आपसे ज्यादा रिच धर्म मैंने सनातन से ज्यादा नहीं देखा इस धरती पर कोई। एकमात्र ऐसा सनातन धर्म है जिसमें वैदिक गणित भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है चिकित्सा के लिए। बाकी धरती पर पढ़ाया कहां जा रहा है? लोग कहते हैं कि प्लैनेट्स की खोज करने वाले केपलर थे। मुझे लगता है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुर्च शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु करने वाले पंडित जी हैं या केपलर है? तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का स्टडी ना होना, अध्ययन ना होना, समर्पण ना होना हम लोगों को दिक्कत पैदा करता है। भारत में दिक्कत है, आपको हर नुक्कड़ पर रायचंद, हुकुमचंद और ज्ञानचंद मिलेंगे, करमचंद नहीं मिलता।
जिसकी जरूरत है पूरी दुनिया को। मिले करमचंद तो बात बने ना। वर्तमान लोग गुरुजी से मिलने आते हैं, गुरुजी को पढ़ा कर चले जाते हैं, सीख कर कुछ नहीं जाते। नहीं चाहते। किस भाव से आ रहे हैं। और कहा यह जाता था कि गुरु वही जो गुर सिखाए, हैज ए मेथड। वर्तमान नेविगेटर है, हम अपने में कहा करते थे जो दिशा सूचक यंत्र है, वर्त में वही गुरु मंत्र है। तो वही गुरु मंत्र है, जो वो कह रहे हैं वो सत्य है। जो गुरु ने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है। मैं आज भी अपने गुरु को मिस करता हूं, क्योंकि वो इस धरती पर नहीं है, मगर वो जब जीवित थे मैंने उनसे पागलों जैसे लगाव रखा। मुझे पता है गुरु क्या होता है। तो जो जीवित हैं उनसे स्नेह रखिए, बाद में रोने से ज्यादा अच्छा है। और रही बात कर्म की, आप आज अच्छे कर रहे हैं, जो पूर्व में आपको पता नहीं वो कट जाएंगे। ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता वो कट जाएंगे, जो आपको पता है कि आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, वो दिक्कत है। तो याद रखिए, कर्मा नेवर लूजेज एनी एड्रेस। वो एड्रेस नहीं भूलता। वो आपको हरिद्वार की हर की पेड़ी पे भी ढूंढ लेगा, वो आपको पहाड़ की चोटी पे भी ढूंढेगा, और अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी वो नहीं छोड़ता। आप जहां होंगे वहीं ढूंढ लेगा। कर्म तो भोगना पड़ेगा। किसी का बुरा करके कोई कहाँ ही जाएगा। नहीं, बुरा करने का तो हमें नहीं, बुरा करना ही क्यों है। प्रेम आसान है, नफरत बुरा है। किसी के प्रति घृणा बुरा है। सबसे स्नेह कीजिए, कम से कम जो आपका उससे तो करिए। गैर को तो आपको नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं, जो अपना उससे तो लगाव रखिए। सब किसी को नीचा दिखाकर ईगो में फूले घूमना क्या मतलब है। कोई नहीं पूछता, अंत में बहुत जीरो होकर आदमी बैठ जाता है किसी पेड़ पर या किसी पेड़ की शाख के नीचे। कोई नहीं पूछता। तो इसीलिए जितना हो सके बी पॉजिटिव। स्वामी जी कहते हैं कि वैसे तो भगवान का हर एक टाइम काफ़ी डिवाइन होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को सबसे ज़्यादा एक पवित्र समय माना गया है। तो अगर कोई साधक अपने कर्मों को लेकर के या फिर अपनी भक्ति को लेकर के उसे ज़रा भी संदेह होता है कि भगवान, मेरे को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं तेरी उस दिव्य ऊर्जा से जुड़कर अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ, तो क्या वो उस डिवाइन टाइम उसके लिए वो कामकर साबित होगा? 100%। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हैं तो मुझे लगता है कि वो श्रेष्ठ है। और वैसे जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठकर कर पाते, जिस मुहूर्त में कर रहे हैं, जिस टाइम में कर रहे हैं, वो भी श्रेष्ठ है। अगर वो श्रेष्ठ है तो ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, आप ऐसा समझिए। क्योंकि भगवान के टाइम या भगवान का जप करने में कोई टाइमिंग नहीं होता। आप जब जाग कर कह रहे हैं तभी है। कबीरा जल निर्मल हुआ जो गंगा का नीर, और पीछे नारायण फिरे सुनत कबीर कबीर। आप जब उठकर करने लगेंगे, पीछे आपके सब अपने आप ही चलने लगेगी, धरती भी प्रकृति भी। बस ये है कि आप करें तो सही। आप करते नहीं हैं, आप स्टेटस लगाकर सोचते हैं कि भगवान आपका व्हाट्सएप चेक कर रहा है। यहां आप चूक जाते हैं। कर्म अच्छे कीजिए, भगवान व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखता। लोग समझते नहीं हैं। एक ही व्हाट्सएप स्टेटस किसी ने प्यारा सा लिख दिया, सब दुनिया में फॉरवर्ड हो रहा है। ये होता है। सुबह जीवन व्हाट्सएप के डीपी बदलने से शुरू होता है, शाम को फेसबुक पोस्ट पर खत्म हो जाता है। ये जीवन नहीं हो सकता। ये एक जीवन की छोटी मोटी क्रिया हो सकती है, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी खुशी के लिए, बस। फिर आपका पूरा दिन इसमें रहता है, कितना लाइक आ गया जरा देखिए ना, किस कमेंट में क्या लिखा है देखिए ना, किस किस ने किया देखिए ना। उसी में ही आप देखते देखते दिन को स्वाहा कर दिए, बचा क्या। अच्छा स्वामी जी, आपके अनुसार आप मुझे बताइए, आज मैं आपसे अपने मन का सवाल करती हूँ कि इस दुनिया में अगर मैं आई हूँ, भगवान ने मुझे इतनी खूबसूरत सी दुनिया दी, इतना खूबसूरत सा एक जीवन सोल दिया है, जीवन दिया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं इस जीवन को किस प्रकार में जीऊँ कि मेरे जीवन में भगवान से मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ही मुझे सब कुछ दे दे। प्रतिदिन उठ करके मॉर्निंग में शुरुआत उसकी साधना से कीजिए। सुबह में अपना उठिए जब आपका मन चाहे। मैं ब्रह्म मुहूर्त टाइप शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप ना उठ पाएँ और वो बोला जाए, वो उचित नहीं। या मैं आपको प्रेरित करूँ या फोर्स करूँ उसी समय उठिए, वो भी उचित नहीं। परमात्मा की साधना में फोर्स नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। आप जब जाग कर करें तभी महत्वपूर्ण। दिन की शुरुआत उसकी साधना से कीजिए। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कर लीजिए, पर्याप्त है। उसके बाद अपना दिन भर पुरुषार्थ कीजिए जो आपको करना है। अपने साधना को, अपने कर्म को ही अपनी साधना बना लीजिए। चीज़ें अपने आप शानदार होती चली जाएंगी। आपने 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, या आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम उसको दे दिया ना, दैट्स इट, हो गया काम। उसके बाद आप अपना जीवन जिए, अपना पुरुषार्थ करें, अपना काम करें। फिर आपके काम में अपनी क्रिएटिविटी को देखिएगा, बदल जाएगा।
आप क्योंकि इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम कर लिए। किसी ने पूछा कि परमात्मा की सबसे छोटी कृपा मनुष्य पर क्या है, उसने कहा कि सांस ले और छोड़ दे, ये सबसे छोटी कृपा है। और अगर जो 1 मिनट के लिए रुक जाए तो ये सबसे बड़ी कृपा हो जाएगी। बिना सांस कैसे जी पाओगे? तो इसीलिए उसकी सबसे छोटी कृपा को समझो। जब दिया हुआ प्रत्येक सांस उसका है तो दिन में आधा घंटा, शाम में आधा घंटा उसे जरूर दो। और किसी भी चीज को अगर मन में साधना का भाव रखते रखते करोगे तो वो भी साधना ही हो जाएगा। वट एवर यू डू विथ कॉन्शियसनेस इज मेडिटेशन। पूरी समग्रता से किया गया कोई भी कार्य है तो वो ध्यान हो जाता है। आप मुझसे बहुत धैर्य से और बहुत एकाग्रता और समग्रता से वार्ता कर रही हैं तो ये भी ध्यान ही है। मैं उतनी ही क्रेडिबिलिटी से उसका उत्तर दे रहा हूं, ये भी ध्यान ही है। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज ऑथेंटिक हो तो ये भी ध्यान ही है। आपकी एकाग्रता बनी रहनी चाहिए बस। एक सवाल मैं लेना चाहूँगी आपसे, हमारी ऑडियंस का है, कमेंट बॉक्स में हमें कई बार लिखती हैं। वो कहते हैं जब भी मेरे जीवन में बहुत अच्छा समय आता है, जब मैं कुछ बहुत अच्छा करता हूँ तो मेरे प्रिय मुझसे हमेशा दूर हो जाते हैं। वो लोग मुझसे कट जाते हैं जिन्हें मेरे उस समय रहना था, उस डिवाइन टाइम में। देखिए, कोई कटता नहीं है, यही भाव समझना है। जो आपके समय में रहेगा वो तय है, किसी भी समय में वो रहेगा वो तय है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। आप पात्र हैं, अपना रोल प्ले कीजिए, छोड़ दीजिए वो साथ है या नहीं है। एक शख्स जीवन में जिंदगी जैसा है जो मेरे जीवन में नहीं। इसका अर्थ ये कोई ना है कि जीवन ही नहीं। जीवन तो निरंतरता है, सदा रहेगा। छोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अपने काम और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, वही आपकी मंजिल है। और अंत में पता लगता है कि जो आप कर रहे थे वही महत्वपूर्ण था, जो था नहीं वो महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। और यही सोचकर जाते हुए रोका ना मैंने उसको कि जाता ही क्यों, अगर वो मेरा होता। मेरा है तो कोई जाएगा ही नहीं, और नहीं है तो रोकना कैसा। आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन निरंतरता से चल ही रहा है। परमात्मा ने तय किया है जिसे साथ रहना है, जिसे साथ रहना है वो साथ रहेगा, जिसने जाना है वो जाएगा। पर अपने भाव से, अपने स्वभाव से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। अपने भाव से किसी को, अपने मन से किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। ये धर्म नहीं है। जो मिले सबको गले लगाते चलिए, जो मिले सबको स्वीकार करते चलिए। पिछले 1200 दिनों से मैं यात्रा कर रहा हूँ, 1250 दिन बीत गए, पर मैंने उस यात्रा में हर किसी को प्रयास किया कि गले से लगाकर आगे बढ़ा जाए, सबको एक किया जाए, सबको जोड़ा जाए। क्योंकि जोड़ने वालों की जरूरत आज दुनिया में है, तो जोड़ने का काम हम लोगों को करना चाहिए। तो जो मिल रहा है सबको जोड़ रहे हैं, जो प्रसाद मिलता है वो स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी चटनी और एक रोटी भी मिल जाती है, कभी कभी नमक और रोटी भी मिल जाती है, कभी कभी पकवान भी मिल जाता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। तो जो मिला सो स्वीकार कीजिए, बढ़ते चलिए, यही जीवन है। कोई आया या गया, उसमें निराश होने की जरूरत नहीं। स्वामी जी, आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जो हम डिवाइन टाइम एक्टिवेट की बात करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करता है। फिर जो भी ईश्वर देगा वो आपको देकर ही रहेगा। 4.5 करोड़ लोग अगर जो 200 किलोमीटर पैदल नंगे पांव चलकर आ रहे हैं जल लेकर के, तो किस भाव से आ रहे होंगे? समर्पण भाव से। अगर वो समर्पण ना भाव हो तो आप 1 किलोमीटर नहीं चल सकते। और आप सोचिए कि 10 मिनट किसी मित्र के यहाँ जाना हो तो 50 बार सोचते हैं, गाड़ी में तेल है या नहीं, उबर के पैसे हैं या नहीं, ओला कर पाएंगे या नहीं। और वो लोग वहां से पैदल जल लेकर आ रहे हैं, इसका अर्थ कोई तो बात है, विश्वास कुछ तो है। गंगा का अर्थ मात्र बहना नहीं है, गति भी है। और गति के भाव दो होते हैं, एक होता है सतगति और एक होता है फास्ट चलना। गंगा दोनों प्रदान करती है। आप तय कीजिए आपको क्या चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हैं, परमात्मा नहीं। जो आप चाहेंगे वो दे देगा, और जो आप चाह रहे हैं वही आप हो जाइए तो चीजें ज्यादा जल्दी होती हैं। अगर आप बहुत तल्लीनता से मुझसे प्रश्न कर रही हैं तो आप प्रश्न बन जाइए, उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। आप जिस भाव से पूछ रही हैं वो भाव ही आपका कर्म का पाठ है। क्योंकि आपके पूछे हुए प्रश्न आपके दर्शकों की जिज्ञासा को शांत करेंगे। उनकी जो भी तृष्णा है उसके उत्तर के स्वरूप ये बातें उन तक पहुंचेंगी कि टाइम वेस्ट मत कीजिए।
और कर्म कहीं भी आपको ढूंढेंगे। साधक कहीं भी अपना मार्ग चुनता है। शिव भक्त पैदल कावड़ लेकर आता है मात्र इसलिए कि मेरे पूर्वजों का कल्याण हो। गंगा ने तो राजा सगर के 65,000 पुत्रों को मोक्ष दिया था। मां गंगा, मैं भी कावड़ लेकर आ रहा हूं, मेरे भी पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कीजिए। यही कावड़ है। तय आप कीजिए ना, आप कहां खड़े हैं, या मात्र आप दृष्टा बने समूचे जगत के हो रही क्रिया को देख रहे हैं। वो भी अच्छा भाव है, परंतु फिर भी जप इंपॉर्टेंट है, साधना इंपॉर्टेंट है। बिना जप के कुछ नहीं होता। बहुत जरूरी है इंसान को नाम जप करना, भगवती महादेव के जप को करना, वही श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त सपोल सब मात्र कपोल कल्पना है। जो दिख रहा है वो भी, जो दिखेगा वो भी। डेथ विल किल यू लेटर बट इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत जब मारेगी मारेगी, नासमझी पहले मार डालती है, तो नासमझी मत कीजिए। बी केयरफुल। संभल कर चल ए भोले पथक, आगे चोरों की बस्ती है भारी। पलक झपकी हुआ अंधेरा और लुट जाएगा लाखों का डेरा। अपने टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि आगे बहुत लोग हैं जो आपको भ्रम में डालेंगे, बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज करेंगे, बहुत लोग हैं जो बात बताएंगे। नहीं टाइम वेस्ट कीजिए, टाइम है ही नहीं। आपको कुछ पता है नहीं पता है, छोड़ दीजिए। जहां बैठे हैं जय महाकाल कहना शुरू करिए, हो गया काम। हर हर महादेव कहना शुरू कीजिए, हो गया काम। मरा मरा से लोगों ने राम तक की यात्रा कर लिया। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं? जो करेंगे वही हो जाएगा। शुरू कीजिए। कोई गुरु है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां बैठे हैं ओम नमः शिवाय जपिए। स्वामी जी, आज जिनके पास, जिनका खुद का परिवार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है, वो बस एक इस ब्रह्मांड और एक भगवान की विश्वास पर ही वो अपना जीवन चला रहा है, तो भगवान उसे किस प्रकार फल देंगे? ये तय वही करता है। हमारा प्रश्न बड़ा है, फल छोटा चीज है। हमारा प्रश्न बड़ा है। बड़ा ये कि परमात्मा कैसे किसी चीज को करता है, ये कोई नहीं जानता। जो उसकी इच्छा होती है उसके स्वरूप उसको फल मिल जाता है। कई बार इच्छाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं। आप भाग करके या तनाव में घर जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा आपके पास आता है, खेलता है और सारा तनाव खत्म कर देता है। परमात्मा किससे क्या करा दे, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए समर्पित होकर सिर्फ कार्य कीजिए, उसके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। बस मैं इतना सा जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर आप उसके प्रति समर्पित हैं तो समाज आपके प्रति समर्पित है। मांगो उसी से जो दे खुशी से और ना कहे किसी से। क्या मांगना उसी से जो ना दे खुशी से और कह दे सभी से? जो किसी को ना कहे वो परमात्मा, जो जगत को कहे वो मनुष्य। रोक रोक लोगों को हाथ पकड़ बताए, बोले इसने मांगा था। जो देकर बोलता तक नहीं मैंने दिया, वही परमात्मा है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं। आप अपना कर्म कीजिए, फल उसको देने दीजिए। आपके लिए जो अच्छा होगा वो देगा। कई बार आप अपने लिए पनौती चुन लेते हैं, बाद में पता लगता है। और कई बार परमात्मा आपको देता है, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं अपने लिए सोचूं, हो सकता है गलत हूं, परमात्मा मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। ये विश्वास रखिए। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना है, स्वामी जी, क्या परमात्मा से कोई चीज़ जिद करके मांग तो लेते हैं और परमात्मा ने वो जिद करके आपकी वो मनोकामना पूरी भी कर दी, पर आगे चल के वही आपके लिए सबसे खराब स्थिति बन नहीं, खराब नहीं। फिर आप कहते हैं परमात्मा इससे अच्छा तो यही था, जब तू नहीं दे रहा था तब ठीक थे। फिर लोग ये कहने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति में, देखिए मनुष्य की आदत है, अगर दूसरे की गलती हो तो जज की तरह फैसला सुनाता है और खुद की हो तो वकील की तरह लड़ता है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। परमात्मा पर छोड़िए, अपने को समर्पित होकर कार्य कीजिए। बाकी वो अपने आप जो करेगा वो अच्छा करेगा। वो आपके लिए जो चुनेगा वो बेस्ट है, वो श्रेष्ठ है। आप मत चुनिए। आप चुनेंगे कष्टकारी, आप चुनेंगे कुछ ना कुछ नया जीवन में कुछ हो जाएगा। वो चुनेगा तो अच्छा चुनेगा। परमात्मा पर छोड़िए, वो बेस्ट है। स्वामी जी, आज इतने लोग दूर दूर से तीर्थ स्थल की यात्राएं करते हैं, भगवान के चौखट पे जाते हैं, अपने परिवार की, अपनी खुशियों की कामना करते हैं, पर क्या आपको ये चीज़ लगता है कि अगर आपने कर्म ही बुरे किए हैं और भगवान के द्वार पे जाएंगे तो भगवान आप उसका फल देंगे? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक करने वाला व्यक्ति ना कभी नहीं ये सोचता कि मैंने गलत किया, उसे नहीं फर्क पड़ता, वो निरंतर करता है।
बेसिक उसके साथ जो पूरा परिवार जाता है परमात्मा के दर्शन करने, तीर्थ पे दर्शन करने, या मित्र बंधु जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, उन लोगों का सौभाग्य होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। और सब लोग उसके जरिए दर्शन करते हैं जिसने अगर कर्म गलत किए हैं, तो जिसके सौजन्य से वो धन था या जिसके भी हिस्से का वो धन था, वो उस यात्रा का फल सिर्फ उसे मिलेगा जिसके धन से आप यात्रा कर रहे हैं। ये याद रखिए। क्या समझ में आया? अगर हम किसी का धन चुराते हैं और उससे हम किसी को दान करते हैं, तो उस दान का फल जिसका धन चुरा है उसको मिलेगा, आपको नहीं। पर जो लोग उस दर्शन को कर रहे हैं, मित्र बंधु सगे संबंधी, उनके कर्म जरूर अच्छे होंगे कि वो दर्शन कर रहे हैं, मगर अच्छे कर्म हैं उसको और अच्छा बनाने का प्रयत्न करिए और प्रार्थना कीजिए कि हमसे गलती ना हो। क्योंकि यकीन मानिए, जब कर्म भोगने पड़ते हैं बहुत कष्टकारी होते हैं, बहुत कष्टकारी होते हैं। आदमी बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है, चुप हो जाता है, बोलने लायक भी नहीं छोड़ता परमात्मा। इसीलिए कहा जाता है अहंकार परमात्मा का भोजन है, वो उसे करने दीजिए, आप अहंकार मत कीजिए। आप हो सके, आपका वक्त खराब है, सिर झुकाइए, मेहनत कीजिए। आपको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, सर झुकाइए, मेहनत कीजिए। आपको लोग अपमानित कर रहे हैं, सर झुकाइए, मेहनत कीजिए। आपको सक्सेस मिल रही है, सर झुकाइए, मेहनत कीजिए। एक वक्त आएगा सब कुछ फटेगा और परमात्मा ऐसी कृपा करेगा कि आप ही चमकेंगे। सर झुकाइए, मेहनत कीजिए, बस, और कुछ नहीं। पढ़ने की आदत डालिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है नॉलेज इज ए वर्चू। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञान शुभ है, बाकी सब अशुभ है। आपको ज्ञान होगा, आपको कोई नहीं कुछ बेच पाएगा। आप वही खरीदेंगे जो आप चाहेंगे। तो इसीलिए नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सुबह में थोड़ा वक्त वर्कआउट कीजिए और परमात्मा की साधना कीजिए, दैट्स इट। फिर उसके बाद कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं। और जीवन में एक बार श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ लीजिए। मेरी आपके सभी व्यूअर्स से, श्रोता से, दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि एक बार श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़िए। राम और कृष्ण को पढ़ना जरूरी है। मर्यादा में कैसे रहना है तो राम पढ़िए, मर्यादा में कैसे रखना है तो कृष्ण पढ़िए, तब मजा है, तब आप समझ पाएंगे, वैसे नहीं समझ पाएंगे। ये आपने बहुत ही सही बात कही। और हम इंसान हैं, हम इंसानों में ना कहीं ना थोड़ा लालचपन भी होता है कि कोई चीज़ हमें मिल जाए, हमें ये चीज़ जल्दी मिल जाए। सब्र नहीं होता है किसी चीज़ की। देखिए, आप सब्र करिए ना करिए फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तभी जब टाइम होगा। तो किसी भी भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी का कोई लाभ नहीं होने वाला, भाग दौड़ का नाच कूद का। तो आप वही करिए जो सही है, और परमात्मा वक्त आने पर देगा। हर वो चीज़ देगा जो आपके भाग्य में है, या हर वो चीज़ देगा जो आपसे वो कराना चाहता है। अगर कुछ आपसे कराना चाहता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, तो वो कराएगा। अगर आपको चुन रहा है तो वो कराएगा। आप ये सोच कर चलिए। अगर वो कराएगा तो क्या पहले इस जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी? संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में है। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं, वो जीवन जी कहाँ रहा है? क्या समझे? जब तक सड़कों पर संघर्ष कर कर धूल ना फाकी जाए, जब तक 50 तरह की निंदा को सहन ना किया जाए, तब तक 50 तरीके के अपमानों को स्वीकार ना किया जाए। तो कहना स्वामी विवेकानंद का वही था, शुरू में लोग अपमानित करते हैं, बाद में निंदा करते हैं, उसके बाद क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं। आप संघर्ष कीजिए, सर झुकाइए, बस छोड़ दीजिए कोई क्या कह रहा, फर्क नहीं पड़ता। अंत में पता लगता है जब चीजें आपके हित में होती हैं। स्वामी जी, ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने अंतिम समय में होते हैं या जब आप जाने वाले होते हैं यहाँ से, तब आपको आपकी एक पूरी पिक्चर दिखती है आपके कर्मों की। वो रोज दिखती है। थोड़ा सा विवेक हो तो रोज दिखेगी। क्यों किसी का गलत कर रहे हैं? अंत में तो इसलिए दिखती है कि कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ करिए ही नहीं ऐसा कि आपको अंत में पिक्चर दिखे। अंत में आपको लगना चाहिए गौरी शंकर बनकर इस धरती से तुम ही जा रहे हो, और अंत में लिखा शब्द इतना है, अंत ही आरंभ है, ये नए का शुरुआत है। क्या समझ में आया? जहां आप हैं ही नहीं तो वहां आप अपने आप को सोच क्यों रहे हैं? आप अपने आप को उस लेवल पर ले जा ही क्यों रहे हैं जो आपका है ही नहीं? आप उस लेवल पर अपने आप को मत लेकर जाइए। अगर आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाएंगे कि अंतिम क्षण में आपको वो सारी पिक्चर मूवी की तरह दिखाई दे कि आपने क्या किया, मुझे लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है। आप गलत ही मत कीजिए ना, तो कोई पिक्चर नहीं दिखाई देगी।
फिर परमात्मा दिखाई देगा जो आपको लेने के लिए आएगा। आपको आपका गुरु दिखाई देगा जो आपके साथ खड़ा होगा चट्टान की तरह। मगर तय तो आपने करना है ना। चॉइस इज योर्स। आप क्या चाहते हैं? अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। तय आपको करना है परम श्रद्धे, कोई दूसरा तय नहीं करता। अब उस तय में आप चाहे कोई सिनेमैटिक मूवी ढूंढ लीजिए या यथार्थ देख लीजिए, मैं तो यथार्थ बता रहा हूं। मैं उस क्षण पे जाने ही नहीं देना चाहता। अंत ही आरंभ है, ये समझ कर चलिए। बहुत अच्छे से नए वस्त्र हैं, कोई अच्छा सा एलन सोली का कोई टी शर्ट होगा या कोई पोलो का, वर्तमान में खरीद कर पहनिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अंत में आपका शरीर नए कपड़े स्वीकार करेगा, जो नया शरीर होगा। इतना नहीं सोचना चाहिए। आए हैं जो काम करने वो काम कीजिए, इंपॉर्टेंट ये है, बाकी सब कपोल कल्पना है। स्वामी जी, क्या कभी कोई ऐसा दिव्य अनुभव आपको महसूस हुआ? कभी ईश्वर ने आपको कोई ऐसा संकेत, डिवाइन संकेत दिया हो कि आपको लगा हो कि ये तो बहुत बड़ी संकट आने वाली थी, पर ये मेरे ईश्वर ने इस संकट को हर लिया? मैं 23 नवंबर 2022 अपने गुरु की समाधि पर बैठा हुआ था। मुझे मन में विचार हुआ कि चल उठ। बाबा कहते थे कि जातियों में बटे समाज को एक करना। उठते हैं और करते हैं। उस दिन संकल्प लिया और शुरू किया। संकल्प की ताकत बता रहा हूं। उस दिन शुरू किया और आज 1250 दिनों से ज्यादा हो गए, मैं रुका नहीं। अगर ये ताकत गुरु की नहीं है, गुरुदेव और महादेव की नहीं है, तो किसकी है? हजार चुनौतियां आए, जिस देश, पूरा देश ही जातियों में बटा, उस देश को आप जोड़ रहे हो, समाज को एक कर रहे हो, तो ये परमात्मा की ताकत के बिना तो संभव नहीं है। महादेव की ताकत के बिना तो संभव ही नहीं है। तो ये महादेव ही की ताकत है जो अब तक तकरीबन 22 से 23 लाख लोगों से 1 to 1 मिले, उनके चेहरों को पढ़े, उनके भाव को समझे, उनके हाथ में लिए गंगा जल को समझने का प्रयत्न किया। तो प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ महसूस कराता है। कहीं कतरा भी गम की क्या ख्वारी करे है, समंदर है अदाकारी करे है, कोई माने या ना माने वो उसकी मर्जी, वो हुक्म तो रोज जारी करे है। समझना आपको है, वो हुक्म तो रोज जारी करता है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपकी अपनी सोच हो सकती है, चिंता हो सकती है, या आपका विचार हो सकता है, XYZ। आप उसे जो मर्जी नाम देना चाहें दीजिए। मगर मैं फिर कहूंगा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम मत वेस्ट कीजिए। स्वामी जी, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक सबसे बड़ी समस्या जो आज पूरे देश में, आज हर एक बच्चा, यूँ कहूँ कि हर एक इंसान जो हमें सुन रहे हैं वो भी जूझ रहे होंगे। ऐसा कहते हैं कि भगवान आपके जीवन में जो भी जीवन साथी भेजता है वो निर्धारित होता है, क्योंकि नियति ने लिख दिया है आपको धरती पर यही जीवन साथी मिलेगा। लेकिन जो ज़िंदगी में हमें फिर बार बार लोग मिलते हैं वो बिछड़ जाते हैं, और आज इंसानों को लगता है कि वही मेरा सब कुछ था, और अपनी ज़िंदगी एकदम वैसी बना लेते हैं कि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। तो फिर भगवान ने किन्हें भेजा है हमारे लिए? हर सोल का आपके साथ यात्रा तय है। हम अपने गुरु के साथ 25 साल रहे, अब उनकी समाधि से शिक्षा लेते हैं। कोई और व्यक्ति उसी स्तर का मिलता है, वो ज्ञान अगर दे रहा है तो मैं स्वीकार करूंगा। ये सोच करके परमात्मा चाहता है आज मैं ये सुनूं, तो परमात्मा निर्धारित रखता है कौन कितने समय साथ चलेगा। इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उलझ क्यों हम जाते हैं। जिसे हम सबसे बड़ी समस्या बताते हैं, तो समस्या ही नहीं होती। पता, हम समस्या मान लेते हैं, और जिस चीज को हम मान कर बैठ जाते हैं तो फिर हमें लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं, वहीं चीजें एंड हो जाती हैं, क्योंकि हम तो मान चुके हैं ना। हम बजाय जानने के मानना जरूरी समझते हैं, और हमारा मन है कि मान लेता है। हम किसी भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बातों को स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा कहता है कि आप कर्म कीजिए बस, बाकी मुझ पर छोड़िए। जो आपका सहयोगी होगा वो आकर आपके सामने स्वतः खड़ा हो जाएगा, चलेगा, आपकी बातों से नाराज नहीं होगा, आपकी मूर्खताओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, आपको जज नहीं करेगा, साथ चलेगा। वो खुद खड़ा हो जाता है, उसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर हम हैं कि उलझ जाते हैं। उलझने की जरूरत नहीं। मैं तो मात्र एक बात कहूंगा आपके श्रोता और दर्शकों से, अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब वेकअप का टाइम है, अब वेकअप का टाइम है। तो डोंट वेस्ट टाइम। टाइम मत वेस्ट कीजिए, आएगा नहीं लौट कर। कल का टाइम नोट कर नहीं आएगा, चाहे आप अरबों रुपया रख दीजिए।
45 मिनट जा चुके हैं आपसे वार्तालाप करते हुए, वो 45 मिनट लौट कर नहीं आएंगे, चाहे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कीजिए। तो जो टाइम मिल रहा है उस टाइम को जिए, बहुत अच्छे से जिए, कि जीने के बाद ये ना रहे कि निराशा हाथ लगे। जो किया बहुत प्रसन्नता में किया, जो कर रहा हूँ पूरी मस्ती में कर रहा हूँ, परमात्मा की दी कॉन्शियस में कर रहा हूँ, उसी कॉन्शियसनेस के साथ आगे जीऊंगा, यही मेरी परिणति है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और परमात्मा जो तुम मुझसे कराना चाहे वो करा। शिव साध्य है, मैं साधन हूँ और मैं उस साधन का अनुरूप काम करना चाहता हूँ, उसके विरुद्ध नहीं, उसके अनुरूप काम करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। यही मेरी परिणति है। दैट्स इट। आज मेरे पास शायद शब्द कम हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने ऑडियंस से यही कहूँगी कि इसे एक पॉडकास्ट के ज़रिए ना देखकर ना, हम इसे ऐसे लेकर देखें कि जीवन में अगर हम आए हैं और भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो शायद ये हमारे जीवन में बहुत भाग्यशाली हैं। कई लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं पूरी ज़िंदगी जीने के लिए। 2 घंटे, हमारे पास पूरी ज़िंदगी बची हुई है, तो हमारे पास अभी टाइम है कि हम अपना एक-एक समय पूरी ईमानदारी और अच्छे कर्मों के साथ ही बिताएं, क्योंकि यही आपका आज, आपका कल डिसाइड करेगा। तो ज़्यादा किसी से दुख, किसी से पीड़ा, किसी से संकट किसी को देना, ये सब ना करके हम बस खुद पर, अपने परमात्मा पे विश्वास रखें। और देखिए आपके जीवन में कैसे परमात्मा सब कुछ आपको देते हैं। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए इस संदर्भ में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। स्वामी जी, आपका भी आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। प्रणाम, सत श्री अकाल।